हेलो, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर NYR। आज का जो टॉपिक है वो है सेरेब्रम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सेरेब्रम जो होता है इसको बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस। और ये जो सेरेब्रम होता है ये कंपोज होता है दो रीजन्स का। एक रीजन होता है आउटर रीजन या इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी, और दूसरा रीजन जो होता है सेरेब्रम का वो है इनर रीजन। सबसे पहले देखेंगे आउटर रीजन। ये जो आउटर रीजन होता है सेरेब्रम का इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है यही रीजन होता है जिसमें प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इसकी थिकनेस होती है 2 to 4 mm और इसमें लगभग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे ब्रेन का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है रैपिडली। ग्रे मैटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो भी एनलार्ज हो जाता है मच फास्टर देन द वाइट मैटर, जिसकी वजह से ये जो सेरेब्रम में फोल्ड्स होते हैं या इनको बोलते हैं रोल्स, और ये फोल्ड्स ये फॉर्म हो जाते हैं। ये जो फोल्ड्स होते हैं सेरेब्रम में इनको बोलते हैं जायरी या इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। जो डीपेस्ट ग्रो होता है इन फोल्ड्स में, जो यहाँ पे जो फोल्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं फिशर्स, और जो शॉलोवर ग्रो होता है उनको बोलते हैं सल्की। जो सेंट्रल ये वाला जो फिशर होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल फिशर या हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो होता है ये सेरेब्रम को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इस साइड के हिस्से को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर और इस साइड के हिस्से को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो होता है इसमें जो सेरेब्रम हेमिस्फीयर जो होता है यहीं पे प्रेजेंट होता है फ्लैक्स सेरेब्री। और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं मतलब ये वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनली ये कनेक्टेड होते हैं। जो इनको कनेक्टेड करता है या जो इनको एक दूसरे से जोड़ता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। अब देखते हैं इनर रीजन। ये जो इनर रीजन होता है सेरेब्रम का ये कंपोज होता है वाइट मैटर का और इसमें प्रेजेंट होते हैं नर्व फाइबर्स। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है इसका सेरेब्रम का। और ये जो फोल्ड्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं फिशर। और ये वाला जो लोब होता है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। और ये बीच वाला जो फिशर होता है सबसे बड़ा फिशर होता है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। और ये फोल्ड्स होते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं जायरी और छोटे वाले को बोलते हैं सल्की। अब देखते हैं ये जो सेरेब्रम होता है इसमें लोबस प्रेजेंट होते हैं। जो सेरेब्रम में लोबस प्रेजेंट होते हैं उनका नाम दिया है अकॉर्डिंग टू देयर बोन्स जो इनको कवर करते हैं इन इस लोबस को। फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब को इसलिए फ्रंटल लोब बोलते हैं क्योंकि ये इसको कवर करता है फ्रंटल लोब। इसी तरीके से ऑक्सीपिटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गए, पैराइटल लोब हो गए। ये 4 लोब्स हो गए। जो 5th लोब प्रेजेंट होता है सेरेब्रम में इसको बोलते हैं इंसुला। ये प्रेजेंट होता है डीप पैराइटल, फ्रंटल एंड टेम्पोरल, ये तीनों के अंदर का जो पोर्शन होता है उसी को बोलते हैं 5th लोब ऑफ सेरेब्रम। कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं सेरेब्रम के। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है सेरेब्रम का ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस मसल कंट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब हम चलते हैं वॉक करते हैं वॉकिंग के दौरान हम अपने आर्म्स जो होते हैं वो स्विंग करते हैं, हिलाते हैं। तो वो जो आर्म्स स्विंग करना उसी को कंट्रोल करता है सेरेब्रम को। दूसरा क्या है फंक्शन है इसका, जब कोई जोकिंग करता है जोक के बाद जो हंसी आती है वो हंसी को भी कंट्रोल करता है सेरेब्रम। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है ये जो सेरेब्रम होता है इसी की वजह से यही हमें एबल करता है पढ़ने को या लिखने को या बोलने को।
मतलब जो हम पढ़ते हैं या रीड करते हैं या स्पीच करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो सब रेगुलेट करता है हमारे ब्रेन में सेरेब्रम। नेक्स्ट फंक्शन जो होता है सेरेब्रम का, वो है इसी की वजह से जो सेरेब्रम होता है, जो इसी यही चीज़ जो होते हैं ये रेगुलेट करता है कैलकुलेशंस एंड कंपोज म्यूज़िक। मतलब जो मैथमेटिकल हम कैलकुलेशंस करते हैं या कोई गाना या कोई म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो वो चीज़ उस चीज़ को रेगुलेट करता है ब्रेन में सेरेब्रम। नेक्स्ट फंक्शन जो होता है, जैसे हम रिमेंबर करते हैं पास्ट को या कोई प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, या कोई इमेजिनेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कभी एग्जिस्ट नहीं हुआ है, मतलब आइडिया जो हमारे दिमाग में आता है उसको रेगुलेट करता है सेरेब्रम को। या हम जो आगे हम प्लान करेंगे फ्यूचर में, तो उसको भी रेगुलेट करता है सेरेब्रम। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं सेरेब्रम में, जिनको मैं डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्किंसंस डिजीज़ हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, और सिजोफ्रेनिया। ये कुछ डिजीज़ मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, इनका मैंने सिर्फ नाम लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम उठाएंगे इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यही कुछ डिजीज़ होते हैं जो सेरेब्रम में होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। फॉर नोटिफिकेशन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।